नमस्ते। आज की सभा शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल काम करता है। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल। गोल्डन रूल याद होने के बाद ही हम जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल कर पाएंगे, इसीलिए जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल आज शुरू करने वाले हैं। देखिएगा, जर्नल एंट्रीज। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि मैं सिर्फ ये जो वीडियोस बना रहा हूं उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल सम्स पे ध्यान देंगे। थ्योरी के लिए कभी कोशिश करूंगा कि एक आध सेशन ले लूं पूरी थ्योरी इसमें कवर कराने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोस रहेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए ही। इसीलिए मैं जर्नल एंट्रीज पे जब जर्नल एंट्रीज पे जब ध्यान देने की कोशिश करूंगा तो जर्नल एंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट कैसे हमको बनाना है। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कि ये वीडियो देख रहे होंगे उनको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ऑलरेडी आता होगा, तभी उन्होंने ये वीडियो सर्च किया होगा। बट जर्नल एंट्री का फॉर्मेट फिर भी मैं सिखा देता हूं आपको। कुछ कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ कॉलम्स बनाने रहते हैं आपको। मैं ये रफली बना रहा हूं, मैं सेकंड पेज पे एक बढ़िया सा बना चुका हूं ऑलरेडी फॉर्मेट, तो आपको रफली समझा देता हूं कि एक कॉलम आपका रहता है डेट का। इस कॉलम में आप वो डेट लिखते हो जिस डेट पे ट्रांजैक्शन अकर हुआ है, ट्रांजैक्शन जिस दिन पर हुआ है उस डेट को आप यहाँ पे मेंशन करते हो। ये होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में वो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है जो अकाउंट्स के नाम से संबंधित होती है, मतलब जो अकाउंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं किसी ट्रांजैक्शन से वो हम ये पर्टिकुलर्स में लिखते हैं। उसके बाद 11th में ना के बराबर काम आने वाला LF, लेजर फोलियो। प्रैक्टिकली जो रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग होता है उसमें LF काम आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तब LF का आप उतना काम नहीं देखेंगे। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या है कि जब ये ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट किया जाएगा तो वो कौन से पेज पर पोस्ट किया जा रहा है वो नंबर हम यहाँ LF में लिखेंगे। मैं इसको शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ, वही नंबर यहाँ LF में आएगा। और अमाउंट के हमारे पास दो कॉलम है, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। रुपीस का सिंबल आपको बनाने की हमेशा आदत रखनी है। रुपीस का सिंबल आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। डेबिट अमाउंट में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो ट्रांजैक्शन का, जो अकाउंट डेबिट साइड पर अफेक्ट हो रहा है वो डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी जाएगी, और जो अकाउंट क्रेडिट साइड पर अफेक्ट हो रहा है उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई डेट पर ट्रांजैक्शन होगा आप डेट लिखोगे डेट के कॉलम में। दो अकाउंट आपको मिनिमम मिलेंगे, डुअल इफेक्ट कम कर रहे हैं, मतलब दो अकाउंट आपको मिनिमम मिलेंगे। एक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, एक क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। बस हमें यही देखना है कि कौन सा डेबिट साइड पे होगा, कौन सा क्रेडिट साइड पे होगा। अगर बाई चांस आपको ये भी नहीं पता है कि लिखने का तरीका इस तरीके से होता है कि एक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उससे शुरू किया जाता है, उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है, अकाउंट को डेबिट किया है उसका डिनोशन है ऑन द एज ऑफ दिस कॉलम DR लिखना होता है, और क्रेडिट करने वाले अकाउंट के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 लिखते हैं और 2 के बाद हम उस अकाउंट का नाम लिखते हैं, और इनके कॉलम्स में इनका फॉलोइंग अमाउंट आ जाता है। बाई चांस आपको नहीं आता हो तो मैंने एक छोटा सा रिकैप दिया है। LF हम क्या छोड़ने वाले हैं, ब्लैंक छोड़ने वाले हैं। तो जैसा कि प्रॉमिस किया था, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आएंगे। गुजरात बोर्ड के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहां से अपनी प्रैक्टिकल सम्स की जर्नी शुरू होती है, ठीक है। जर्नल एंट्री की शुरुआत ट्रांजैक्शन से पहले, ट्रांजैक्शन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन दिया होगा उससे होती है। यहां पे हमें देखना है बिजनेस का नाम क्या है। बिजनेस का नाम है प्रांजल। देखने से लगता है कि ये प्रांजल ओनर का नाम है ना, इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। लेकिन मैंने कल आपको बोला था कि हमें अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करनी है, इसलिए ऐसा मान लेना है कि इस बिजनेस का नाम प्रांजल है, ठीक है। अब अगर जर्नल एंट्री की शुरुआत आप कर रहे हो तो आपका पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जो आप शुरू करोगे वो ये होगा कि आपको हेडिंग बनाना है। अब हेडिंग देखिए किस तरीके से बनाएंगे। हेडिंग में लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
प्रांजल। एक ये तरीका है जर्नल एंट्री की हेडिंग बनाने का। देखो ये लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे जर्नल इन द बुक ऑफ प्रांजल, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो जर्नल बुक ऑफ प्रांजल। क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ जाता हूं। एक और चीज क्या लिख सकते हैं, जर्नल बुक ऑफ प्रांजल। इस तरीके से भी हेडिंग लिखी जा सकती है। दोनों में से जो सही लगे वो हेडिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हमने हेडिंग से कर दी। उसके बाद फॉर्मेट बना के, फॉर्मेट में हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF। LF का कॉमन कॉलम मैंने थोड़ा छोटा ही रखा है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट के कॉलम बना, अमाउंट का सिंबल बनाने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा जर्नल एंट्री का सिलसिला। देखो ये जो बुक है, इस बुक में 7 ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करने हैं। वो 7 ट्रांजैक्शन में पहला ट्रांजैक्शन, यहां पे देखो आप डेट नहीं दिया है, ऑर्डर्स दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो आप डेट के कॉलम में SR नंबर, सीरियल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, ऑर्डर नंबर लिख सकते हो। तो पहला दिया हुआ है इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹10,000 कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस। मैं हमारे प्यारे से बच्चों को ये बोलता हूं कि अमीर वाला रास्ता नहीं आता है ना, तो गरीब वाला रास्ता, लेकिन आंसर आना चाहिए। गरीब वाला रास्ता क्या बोलता है कि कुछ वर्ड्स हम याद कर लेंगे, कमेंस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, ब्रॉट, बॉट नहीं ब्रॉट, फिर ये 3-4 वर्ड्स जो हैं, अगर ये 3-4 वर्ड्स आप किसी ट्रांजैक्शन में देखते हो तो वहां चांसेस ये है कि कैपिटल अकाउंट बनेगा। कंपलसरी क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल की डेफिनेशन आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ी ली होगी कि जब भी ओनर कुछ बिजनेस में लेके आता है तब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब अमीर वाले रास्ते से एक बार देखते हैं, आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको ये बोला था कि ओनर यानी कि बिजनेसमैन और बिजनेस, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग एंटिटी हैं। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। मतलब हम कौन है, हम बिजनेस है। हमारा ओनर कौन है, एक पर्सन है। हमारा ओनर कौन है, एक पर्सन है। तो जब ओनर ने हमें कैश दिया और हमारा बिजनेस चालू, हमें चालू किया, एस्टैब्लिश किया हमको, तो क्या ओनर गिवर नहीं हुआ? यस, ओनर क्या माना जाएगा, ओनर गिवर माना जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ओनर क्या माना जाएगा, ओनर गिवर माना जाएगा। अब ये जो ओनर है ना, जब गिवर हो या रिसीवर हो, तब हम इसको है ना इसके नाम से नहीं बुलाएंगे। हमारा इंडियन ट्रेडिशन क्या बोलता है कि ओनर मतलब स्वामी, और स्वामी को हम कभी नाम से बुलाते नहीं है। तो हमने इसको प्यार से कैपिटल बुलाना शुरू कर दिया। क्या बुलाना शुरू कर दिया, कैपिटल। याद रखिएगा इस चीज को, जब भी ओनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तब हम ओनर के प्लेस पे हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओनर की जगह हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, ओनर गिवर है तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। लेकिन साथ साथ इधर देखते जाइए, ये जो कैश अकाउंट है, बिजनेस में अगर ओनर लेके आ रहा है पैसा तो कैश कम से हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री तो इतना डेप्थ में शुरुआत की जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। लेकिन पहले ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट्स हमको मिल रहे हैं, एक मिल रहा है कैश अकाउंट और एक मिल रहा है कैपिटल अकाउंट। कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश एक रियल अकाउंट है, एसेट है। कैश बिजनेस में आ रहा
है, इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है, इसीलिए टू कैपिटल अकाउंट। बात करते हैं अमाउंट की, कैश 10,000 का बिजनेस में आ रहा है, मतलब 10,000 का कैश डेबिट हो जाएगा और 10,000 का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद बात आती है नरेशन की। नरेशन क्या होता है? जर्नल एंट्री लिखने के बाद उस इस ट्रांजैक्शन की हम समरी लिखते हैं। ट्रांजैक्शन की क्या लिखी जाती है? एक समरी लिखी जाती है जिसे हम लोग नरेशन बोलते हैं, और ये नरेशन हमेशा बीइंग वर्ड से शुरू होता है। किस वर्ड से शुरू होता है? बीइंग वर्ड से। बीइंग, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, आपको बीइंग खुद लिखना रहेगा। क्या लिख सकते हो वो मैं आपको एक ही बार में बता देता हूं। पहला दिन है इसीलिए सब कुछ डिटेल में बता रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको बीइंग में क्या लिखना है, बीइंग मतलब नरेशन में क्या लिखना है, तो आप पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन विदाउट डेट एंड अमाउंट लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो नरेशन में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। इसका नरेशन क्या हो सकता है, एक बार मैं बोल देता हूं। इसका नरेशन हो सकता है बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, ठीक है, या बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय द ओनर एंड कमेंस्ड बिजनेस, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखिएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंट्री अपनी कंप्लीट हो गई पहली वाली। अब पहली एंट्री कंप्लीट हो गई है, इसीलिए मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी, और वो लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में रहेगी। जब भी ट्रांजैक्शन की एंट्री कंप्लीट होती है, एंट्री कंप्लीशन का जो क्या कहते हैं साइन है, वो सिर्फ एक लाइन है, और वो लाइन किस कॉलम में होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में होनी चाहिए। वो एलएफ में भी नहीं जानी चाहिए, वो डेट में भी नहीं होनी चाहिए। अमाउंट की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला ट्रांजैक्शन खत्म होता है। दूसरे ट्रांजैक्शन पर आएंगे अपने। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, देखिएगा, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज्ड ऑन कैश। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। पहला ट्रांजैक्शन अपने ने बहुत ज्यादा डेप्थ में देखा, दूसरा ट्रांजैक्शन भी डेप्थ में देखेंगे। गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। किससे रिलेटेड है? गुड्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, देखिएगा। गुड्स है ना, गुड्स का अकाउंट नहीं बनता है कभी भी, याद रखना। गुड्स का अकाउंट हम गुड्स के नाम से नहीं बनाते हैं। गुड्स का अकाउंट ऑब्वियसली बनेगा, लेकिन गुड्स के नाम से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि गुड्स के दो फ्लो होते हैं, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। गुड्स एक रियल अकाउंट है, आपको पता ही है, इसीलिए या तो बिजनेस में आएगा या फिर बिजनेस से जाएगा, राइट। तो गुड्स के ये जो दो फ्लो है, उसके भी कुछ रीजंस है। देखो, बिजनेस में गुड्स वैसे तो 3 तरीके से आ सकता है, लेकिन मैं 2 ही बता रहा हूं अभी। पहला तरीका है गुड्स को परचेज करके लाना। गुड्स को कैसे लाना बिजनेस में? परचेज करके। गुड्स आपने परचेज किया, बिजनेस में गुड्स आएगा। दूसरा तरीका है जब बेचा हुआ गुड्स वापस आए। बेचा हुआ गुड्स जब आपके पास वापस आता है, तब भी बिजनेस में गुड्स का कैसा फ्लो हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। आउट होने का 3 रास्ते ऑब्वियसली आप लोग गैस कर ही रहे होंगे। एक, सेल करेंगे तब आपका गुड्स आपके पास से जाएगा। दूसरा, परचेज किया गुड्स रिटर्न करोगे, उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। और तीसरा एक और टॉपिक है जिससे गुड्स बिजनेस से बाहर जाएगा, वो मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन मार्क रख के छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि इसका एक सेपरेट टॉपिक है। जर्नल एंट्री में इसका सेपरेट टॉपिक है, वो मैं उसी टॉपिक में सिखा दूंगा, राइट। मैं चाहता हूं कि इसको भी आप अच्छे से भरा लीजिएगा। इसमें भी एक तीसरा टॉपिक है, लेकिन वो काम का नहीं है। मैं बता देता हूं, जब बिजनेस में गुड्स लेके आता है ना, ओनर बिजनेस में गुड्स लेके आता है, तब एक स्टॉक अकाउंट बनता है, लेकिन वो अभी के लिए इररिलेवेंट है, मेरे लिए काम का नहीं है यहाँ पे, आपके लिए काम का नहीं है अभी यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो मेजरली बिजनेस में गुड्स आने के 2 ही रास्ते हैं। एक है परचेज करने के बाद गुड्स आता है बिजनेस में, या फिर बेचा हुआ माल वापस आता है, सेल रिटर्न होता है, तब गुड्स बिजनेस में
आता है। लेकिन गुड्स जाने के 3 रास्ते हैं, एक सेल, एक परचेज रिटर्न और एक है अभी तक सस्पेंस वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बाद में अच्छे से समझाऊंगा, इसी सीरीज में एक वीडियो लाऊंगा इसके लिए। तो अब ये जो सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और परचेज अकाउंट है, इन हो रहा है तो डेबिट होंगे, आउट हो रहा है तो क्रेडिट होंगे। सिंपल सी चीज है। अगर गुड्स बिजनेस में आ रहा है तो गुड्स कम इन होने पर डेबिट होगा, अगर परचेज हो रहा है तो भी डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न हो रहा है तो भी डेबिट होगा। इसीलिए हमें गुड्स का अकाउंट ना बनाकर जिस रीजन की वजह से उस गुड्स का फ्लो हो रहा है उस रीजन का अकाउंट बनाना रहेगा। मतलब यहां पे गुड्स का अकाउंट नहीं बनेगा बल्कि किसका अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। पहला अकाउंट हमको समझ में आया कि कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट भी कैसा होगा, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि पहला ट्रांजैक्शन, ये दूसरे ट्रांजैक्शन की पहली अकाउंट मुझे मिल गया है, पहला अकाउंट वो है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है। कितने का गुड्स परचेज किया गया है, 5000 का गुड्स यहाँ पे परचेज किया गया है, इसके लिए 5000 में यहाँ पे लिख दूंगा। लेकिन दूसरे अकाउंट की जब बात आएगी तो यही ट्रांजैक्शन वापस से हम अच्छे से पढ़ेंगे। कैश में गुड्स परचेज किया है, मतलब गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है। गुड्स भी एक रियल अकाउंट है और कैश भी एक रियल अकाउंट है। गुड्स का फ्लो इन हुआ है लेकिन कैश का फ्लो आउट हुआ है, कैश गोज आउट हो रहा है, इसीलिए कैश का अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसलिए मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट अगेन ₹5,000 और यहां पर नरेशन लिखकर इसे भी क्लोज कर दिया जाएगा। यहां पे दूसरी एंट्री भी हमारी खत्म होती है। अब धीरे धीरे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना मैं शुरू करूंगा। मैंने अभी जस्ट ये नोटिस किया कि इस क्वेश्चन में जो फोर्थ टॉपिक आएगा ना वो इसी से रिलेटेड है, तो इसका भी इंट्रोडक्शन आज ही दे दूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आज ही इसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए थर्ड टॉपिक पर आते हैं। एक है गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड, हमने गुड्स क्या किया है, परचेज किया है। अगेन परचेज अकाउंट तो बनेगा, डेबिट साइड पे ही बनेगा, तो बना देते हैं ना, इसमें क्या कंफ्यूजन है। थर्ड, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट, गुड्स के लिए हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने का गुड्स परचेज किया गया है, 8,000 का गुड्स परचेज किया है, तो 8,000 का अकाउंट में डेबिट भी कर देता हूं। लेकिन क्या यहां पे हमने कैश दिया है, कैश पे नहीं किया है। यहां पे हमने थर्ड पार्टी से, बहुत अच्छा टॉपिक शुरू हो गया है ये, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्टी का नाम दे दिया है, राजन से हमने ये गुड्स परचेज किया है। राजन से जब ये गुड्स हमने परचेज किया है तो आज के दिन पे हमने उधार में गुड्स परचेज किया है। अच्छा एक और चीज, जरा एक चीज नोटिस कीजिए, इस क्रेडिट का मतलब ये वाला क्रेडिट नहीं है, याद रखिएगा, दो अलग अलग मीनिंग है। ये क्रेडिट इफेक्ट वाला क्रेडिट है, क्रेडिट साइड वाला क्रेडिट है, ये उधार ट्रांजैक्शन बताने वाला क्रेडिट है। आपने ट्रांजैक्शंस के टाइप पढ़े हैं चैप्टर 1 में, उसमें चैप्टर 2 में सॉरी, उसमें ये दिया हुआ है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये उधार में हमने गुड्स परचेज किया है उसको डिनोट कर रहा है। उधार में हमने किससे गुड्स परचेज किया है, राजन से परचेज किया है। जरा सोच के देखना, हमने गुड्स खरीदा है और राजन को कुछ भी नहीं दिया, यानी गुड्स तो हमारे पास आ रहा है लेकिन राजन को बदले में हम कुछ अभी के लिए, आज के पॉइंट ऑफ टाइम पर हम उसको कुछ दे रहे नहीं है। इसका मतलब राजन इज द गिवर ऑफ बेनिफिट टू अस फॉर टुडे। इस ट्रांजैक्शन में राजन बेनिफिट गिवर है। कुछ याद आ रहा है, यस,
राजन एक पर्सनल अकाउंट है, जब राजन पर्सनल है इसीलिए इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा गिवर का, और गिवर यानी कि क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे कैश अकाउंट ना बन के राजन का अकाउंट बनेगा, इसीलिए टू राजन अकाउंट ₹8,000। इसका भी नरेशन लिख के इसको क्लोज किया जाएगा। मैं डायरेक्टली क्लोज कर रहा हूं, नरेशन के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्या? एक सेकेंड ना, मैं बाहर के बच्चों को बोलूं थोड़ा आवाज कम करेंगे। बाजू में ले जाना, आवाज आ रही है। रुकावट के लिए खेद है। अब हम उस टॉपिक पर आ गए हैं जो टॉपिक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे टफ टॉपिक है। टफ तो नहीं है, टफ तो क्या ही है, अकाउंट में कुछ भी टफ नहीं है। देखिएगा, इसको भी मिटा देता हूं। देखिएगा, अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, गुड्स ऑफ ₹2,000 गिवन फॉर डोनेशन। मैंने आपको अभी जस्ट यहाँ पे मिटा दिया, मैंने अभी जस्ट मैंने बनाया था कि गुड्स के दो फ्लो होते हैं, एक इनफ्लो होता है और एक आउटफ्लो होता है। इनमें दो टाइप होते हैं, वो अभी मैं दिखा नहीं रहा हूं, परचेज होता है और सेल रिटर्न होता है। आउट के दो तीन टाइप होते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ बेटा, रेगुलर है, रेगुलर रेगुलर। हाँ बेटा, आई एम सॉरी। चलिए, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, गुड्स के इनफ्लो के तो दो तरीके हो गए, लेकिन आउट के तीन होते हैं। एक होता है सेल के थ्रू, एक होता है परचेज रिटर्न के थ्रू, एक की कैटेगरी है अदर। ध्यान से देखिएगा, अभी इसी को एक्सप्लेन मैं अच्छे से कर रहा हूं। इसको मैंने नाम दिया है गुड्स गॉन इन अदर वेज। अदर वेज, गुड्स गॉन इन अदर वेज। थोड़ा लंबी टॉपिक होने वाला है, नोटबुक्स वगैरह साथ में रखिएगा। इस चीज को लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं पूरा टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। ये गुड्स गॉन इन अदर वे का पूरा टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये ट्रांजेक्शन जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके पास से गुड्स तो जा रहा है, लेकिन ना ही वो सेल होके जा रहा है, ना ही परचेज किया गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो। तो किस वे में जा रहा है ये? अदर वेज में। कोई मैं 5 तरीके दूंगा, ये 5 वेज दूंगा, उसमें से एक वे में ये जा रहा। तो तब हमें क्या एंट्रीज करनी है, तब हमें क्या एंट्रीज करनी है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जब भी गुड्स जाएगा बिजनेस से तो किन तरीकों में जा सकता है, पहले मैं वो तरीकों का लिस्ट आपको दे रहा हूं। एक, वही डोनेशन वाला ले लेते हैं, गुड्स गिवन एज डोनेशन। आपको समझ में आ ही गया होगा कि टेक्नोलॉजी कभी भी धोखा दे सकती है। आप देख पा रहे हैं क्या? गुड्स गिवन एज डोनेशन, डोनेशन में गुड्स आप दे सकते हो। दूसरा एक तरीका है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यूज छोटा कर देता हूं। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज क्या मतलब होता है कि जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर ले जाए, बिजनेस से लेके चला जाए, तब भी गुड्स बिजनेस से गोज आउट वाला प्रॉब्लम इसमें दिखाते हैं। थर्ड नंबर में दे देता हूं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल।
सैंपल में गुड्स बांट दिया हमने एज अ सैंपल, हमने बोला ये हमारा गुड्स है, ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखिए। गुड्स को हमने कैसे कर दिया, सैंपल के थ्रू बांट दिया। फिर एक पॉइंट आता है, मेरे फेवरेट है ये दो पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड बाय, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, फायर हो सकता है, फ्लड हो सकता है। मैं ये दो ही चीजें लिख देता हूं, फ्लड और फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड और फायर। तीसरा एक हो सकता है गुड्स स्टोलन, गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी होके जा सकता है। एक और मैं आपको बोनस दे देता हूं जो कि बाद में मुझे पढ़ाना ही है, बार्टर सिस्टम। बार्टर के तरीके से हम गुड्स दे सकते हैं, मतलब कुछ एसेट खरीदी बदले में गुड्स दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। ये सिक्स्थ वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिबेटेबल होता है टीचर्स के लिए, लेकिन मैं आपको इसको इसी कैटेगरी में डाल के दे रहा हूं, ठीक है। क्यों डिबेटेबल होता है उसके बारे में भी अभी समझा दूंगा। दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन दोनों विचारधाराओं को अपने अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। जब भी ये गुड्स गॉन इन अदर वे होगा तब एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, वो बात पक्की है। तो मैं अभी आपको यहां पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा उसके बारे में बता रहा हूं। पहले कौन सा अकाउंट डेबिट होगा उसके बारे में बता रहा हूं। देखना, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि मोटिव ऑफ प्रॉफिट जिस ट्रांजैक्शन में होता है वही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, और जिस ट्रांजैक्शन में मोटिव ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में हम वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस पे अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। मतलब इन शॉर्ट, मॉनेटरी टर्म्स में जिन ट्रांजैक्शंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, यानी अकाउंट्स के लिए वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। यानी कि डोनेशन वाला ये जो एज अ डोनेशन हमने दिया है ना, ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा और डोनेशन को एक एक्सपेंस मान के उसको डेबिट कर दिया जाता है। डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। डोनेशन की जगह आप चैरिटी वर्ड भी यूज कर सकते हो, चैरिटी अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो। दूसरा, जब भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए ओनर लेके जाएगा तब ओनर रिसीवर हो जाएगा, और ओनर जब गिवर था हमने उसका कैपिटल अकाउंट नाम दिया था, यहां ओनर जब रिसीवर होगा तब हम ड्रॉइंग्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा। फिर जब भी गुड्स फ्री सैंपल में बांटते हो तो क्यों बांटते हो? अपना गुड्स आप फ्री में क्यों बांटते हो लोगों को? सो दैट आप अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर सको। इसीलिए जब भी गुड्स फ्री में बांटा जाएगा तब एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और जब भी गुड्स आपका डिस्ट्रॉय होगा, किसी भी रीजन की वजह से होगा, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस बाय रीजन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अगर फायर के थ्रू आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा। अगर फ्लड की वजह से आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तो लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन जब आप गुड्स स्टोलन हो जाता है आपका, तब लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आपको डेबिट करना रहेगा। आप देखोगे ना, इन दोनों की कैटेगरी लगभग एक जैसी है, ठीक है। एंड लास्ट में इसके लिए थोड़ा सा स्केप्टिकल है। बार्टर सिस्टम में आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो, एसेट्स खरीद रहे हो या कुछ कर रहे हो, बदले में आप गुड्स दे रहे हो। तो व्हाटएवर कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा ना, जो भी चीज आएगी, सपोज एसेट खरीदी है तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने एसेट ही खरीद सकते हैं ना, और क्या खरीद सकते हैं? बाई चांस कुछ और आ जाए, कोई आपने सर्विस ली है बदले में गुड्स दे दिया है, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी के लिए क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक ही अकाउंट आने वाला है, वो है परचेज अकाउंट। यस, कौन सा अकाउंट आने वाला है?
परचेज अकाउंट। 2016 से पहले इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग होता था, जो हम पढ़ चुके हैं उसका ट्रीटमेंट अलग होता था। यहाँ पे 2016 के बाद जब नया सिलेबस आया था तब परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना उन्होंने शुरू कर दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। इससे पहले मैंने ये सुनाया था आपको कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। अभी जस्ट मैं आप चाहो तो वीडियो थोड़ा रिवर्स करके देखना, मैंने क्या बोला था। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। जल्दी हो भाई, रिफ्रेश। परचेज अकाउंट इन होता है, इसके लिए डेबिट होता है। यहाँ पे ऐसा डेबिट करके लिखा था मैंने, लेकिन जब गुड्स गॉन इन अदर वे होगा तब परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। प्लीज मैं चाहता हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हमारा जो गुड्स हमने डोनेट किया है, जरा एक बार देख लीजिए। हमने जब गुड्स डोनेट किया है तो डेबिट साइड पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग, डोनेशन अकाउंट बनाएंगे, और क्रेडिट साइड पे परचेज अकाउंट बनाया जाएगा। चलिए देखेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन में गुड्स ऑफ ₹2000 गिवन फॉर डोनेशन। डोनेशन हमारा एक्सपेंस है, इसलिए मैंने लिखा डोनेशन अकाउंट डेबिट। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। जब भी गुड्स गॉन इन अदर वे होगा हर बार परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट साइड पे 2000, क्रेडिट साइड पे भी 2000। नरेशन लिखना नहीं भूलना है आपको, नरेशन के बिना आपको 11th में मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात करते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन की। फिफ्थ ट्रांजेक्शन आपको देखना है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन लिखा है गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3000। शिवानी को आपने ऑर्डर दिया कि 3000 रुपए के गुड्स आप डिस्पैच कर दीजिए। क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑर्डर है। क्या शिवानी ने एक्चुअल में ये गुड्स डिस्पैच किए आज के दिन पे? नहीं, अभी तक शिवानी ने ये गुड्स डिस्पैच नहीं किए हैं, इसीलिए ये हमारे लिए नॉन मॉनेटरी यानी कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन के एंड में जहां पे आपका आंसर खत्म होता है ना, जहां पे आपका फॉर्मेट खत्म होता है, वहां पे आपको ये नीचे लास्ट में लिख देना रहेगा नोट बना के कि दिस ट्रांजैक्शन इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या लिखना होगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मेरी हमेशा से आदत ये रही है कि मैं ऐसा लिखता हूं, मैं आपको बता देता हूं मैं कैसा लिखता हूं। थोड़ा सा ऊपर ही रख रहा हूं सो दैट मेरे को जगह मिल जाए। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं, इसका रिफ्रेशमेंट रेट थोड़ा सा स्लो हो गया है क्योंकि ज्यादातर लिखा हुआ है। हाँ, मेरी आदत रही है, मैं ऐसा लिखता हूं, 5 नंबर डाला, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और इसको यहीं पर क्लोज। इस तरीके से मेरी लिखने की आदत है। आप चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। ज्यादातर टीचर्स इसको सही मानते हैं, गलत नहीं मानते हैं। सिक्स्थ वाले में क्या दिया हुआ है कि शिवानी ने एक्चुअली वो गुड्स हमको क्या कर दिया, डिस्पैच करके दे दिया। 3000 का गुड्स उसने डिस्पैच किया। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, गुड्स परचेज ही किया है। क्या कहीं लिखा हुआ है कि हमने कैश पे किया है? मतलब ये ट्रांजेक्शन भी कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे शिवानी इज प्योर गिवर। आज के दिन पे शिवानी इज गिविंग अस द गुड्स ऑफ ₹3000, बदले में हम उसको कुछ दे रहे नहीं है, मतलब क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किया है। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, बदले में कुछ ना देने की वजह से शिवानी हमारी क्रेडिटर बन जाएगी टू शिवानी अकाउंट। कितने का, 3000 का। और यहाँ पे ये वाला ट्रांजेक्शन भी खत्म होता है। और आते हैं आज के लास्ट ट्रांजेक्शन पे, जो क्या बोल रहा है कि पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, बिजनेस का लाइफ नहीं होता है। हम जब बोलते हैं ना ये लाइफ ऑफ बिजनेस इज शॉर्ट वगैरह वगैरह, वो बिजनेस का वर्किंग लाइफ की बात हो रही है। जान जीवन बिजनेस में होता नहीं है। लाइफ किसकी होती है,
ओनर की होती है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस का पैसा बिजनेस में से दे रहे हैं तो यहां पर ओनर इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। ओनर इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। यहाँ पे ओनर क्या है? रिसीवर है। और अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ओनर रिसीवर होता है तब हम ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाते हैं। एक काम करता हूं ना, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे। आई होप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले चुके होंगे। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा लिख देता हूं अच्छे से कि ओनर जो होता है ना, ओनर बिजनेस का है तो वो पर्सन ही, या तो वो रिसीवर होगा या फिर वो गिवर होगा। तो अगर रिसीवर है तो हमें उसका अकाउंट बनाना है ड्रॉइंग्स अकाउंट से, ठीक है, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर गिवर है तो उसका अकाउंट हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? यार कौन सा अकाउंट बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। और ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज अपने को याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए 7th वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि हमने पे किया है इंश्योरेंस प्रीमियम का ओनर के बिहाफ पे, यानी कि ओनर रिसीवर हो गया। ओनर जब भी रिसीवर है तब ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखा जाएगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और हमने पे किया है, पेमेंट हो गया है, यानी कि हमारे पास से क्या गया है? कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट रुपीज 2500, 2500। यहां पर ट्रांजैक्शन सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक चीज बाकी रहती है, वो है टोटल ऑफ जर्नल एंट्रीज। देखिएगा एक बार, अब आपको पता है आपकी टोटल की बारी आ गई है। तो यहाँ पे मल्टीपल आइडियोलॉजीज रखने वाले टीचर्स होते हैं। मैं आपको जो बोलता हूँ वो ये है कि आपको एक लाइन तो आपको ट्रांजैक्शन खत्म होने की दिखा देनी है, आपको एक लाइन यहाँ पे खींचनी है, और डबल अंडरलाइन का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट्स में टोटल के लिए डबल अंडरलाइन कंपलसरी है। ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइंस, ये जरूरी है, तब जाके पता चलता है कि जो कॉलम में अमाउंट लिखी हुई है दैट अमाउंट इज द टोटल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसका टोटल कितना होगा। कमेंट में लिख के कैसे भी करके, नहीं बताओगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट लिखनी रहेगी। वैसे कैलसी की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो 10, 5, 15, 8, 23, 25, 28, 30, 500 के आसपास कुछ अमाउंट आएगा, वो आपको लिख देना रहेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। नो डाउट थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने लगाया, लेकिन धीरे 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 अब स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे। और जो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको बार बार देखना रहेगा। भले ये वीडियो 2 बार, 3 बार, 4 बार देखनी पड़े, आप ये वीडियो जरूर बार बार देखते रहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें इंक्लूड हो गई थी। जरा देखते जाइएगा। कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया, ओनर के बारे में मैंने आपको बताया, ओनर गिवर है, रिसीवर है, तब वो बताया, बहुत अच्छा पॉइंट था। गुड्स के फ्लो के बारे में आपको बताया गया, बहुत अच्छा पॉइंट था। गुड्स गॉन इन अदर वे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें काफी बच्चे गलतियां करते हैं। तो मतलब ओवरऑल ये चैप्टर थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो था वो काफी बेसिक्स में काफी इंपॉर्टेंट था। इसको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में अगला एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा हैवी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद, ये 5th है ना? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए दफा हो जाइए।